नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। बिहार के प्रमुख राजनीतिक दल जनता दल यूनाइटेड ने अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया है। रामचंद्र प्रसाद सिंह, चर्चित नाम आरसीपी सिंह, वे इस पद पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह लेंगे। नीतीश ने ही आरसीपी सिंह के नाम का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए प्रस्ताव रखा, जिस पर मुहर लग गई। आरसीपी सिंह अभी राज्यसभा में संसदीय दल के नेता हैं। पटना स्थित पार्टी कार्यालय में 27 दिसंबर को हुए कार्यक्रम में उनके नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया गया। आरसीपी के नाम से फेमस रामचंद्र प्रसाद सिंह को यूं भी जदयू में नंबर 2 नेता माना जाता रहा है। अब बस ये बात ऐलानिया हो गई है। 2 दशक से ज्यादा हो रहे हैं इस आदमी को बिहार की नीति रीति तय करते हुए। 2 दशक से ज्यादा हो रहे हैं बिहार में जेडीयू और नीतीश कुमार को संभालते हुए। बिहार की राजनीति पर पकड़ रखने वाले बताते हैं कि जेडीयू के लिए चुनावों में स्ट्रेटजी तय करना, स्टेट की ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करना, माने उनकी पोस्टिंग, ट्रांसफर वगैरह डिसाइड करना, सरकार की नीतियां बनाना और उनको लागू करने का A to Z जिम्मा इन्हीं का है। इस साल की शुरुआत से ही नीतीश की जिम्मेदारियां उन्हें देने की भूमिका भी बनने लगी थी। पार्टी की जो बैठकें होती थी उसमें नीतीश कुमार के बाद आरसीपी ही भाषण देते थे। लोकसभा में संसदीय दल के नेता राजीव रंजन सिंह का नंबर भी उनके बाद ही आता था। ऐसे में कयास लगाए जाने लगे थे कि आरसीपी किसी अन्य बड़ी भूमिका में जल्द नजर आ सकते हैं। अब बात आरसीपी सिंह के इतिहास की। मुस्तफापुर नालंदा में रहते थे दुखा लालू देवी और सुखदेव नारायण सिंह। उन्हीं के घर पैदा हुए रामचंद्र प्रसाद। साल था 1958, तारीख 6 जुलाई। जाति बिरादरी नीतीश कुमार वाली ही, अवधिया कुर्मी। जाति की बात करना यहाँ इसलिए जरूरी है कि इंडियन पॉलिटिक्स अभी काफी हद तक जाति से ही तय होती है, खास तौर से यूपी और बिहार की। रामचंद्र की शुरुआती पढ़ाई नालंदा में ही हुई, फिर इतिहास से ग्रेजुएशन किया पटना यूनिवर्सिटी से। इसी दौरान 21 मई सन 1982 को गिरिजा देवी से उनकी शादी हो गई। एक नई जिम्मेदारी ओढ़ ली, घर गृहस्थी। उसके बाद की पढ़ाई के लिए दिल्ली को ठिकाना बनाया और जेएनयू में एडमिशन लिया। जेएनयू में एक्सटर्नल अफेयर स्टडी में एमए करने के बाद 1984 में सिविल सर्विस ज्वाइन की। जी हाँ, रामचंद्र यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी रहे हैं। ये वो दौर था जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश बड़ी राजनीतिक उठापटक से जूझ रहा था। इसी गर्म माहौल में इनकी सरकारी सर्विस शुरू हुई। उत्तर प्रदेश सरकार के शासन में साल 1997 तक काम किया। 1993-97 तक कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे। रामपुर, बाराबंकी, हमीरपुर और फतेहपुर ट्रांसफर होता रहा। अब बात नीतीश और आरसीपी सिंह के साथ की। ये पॉलिटिक्स का अटल बिहारी काल था। लड़के पापा से साइकिल लेने की जिद किया करते थे। टीवी पर शक्तिमान शुरू हो चुका था। सन 1998-99 में एनडीए की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। उनकी कैबिनेट में नीतीश कुमार को पहले रेल और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय मिला, फिर कृषि मंत्रालय मिला नीतीश कुमार को। आरसीपी उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे। उसी दौरान आरसीपी और नीतीश करीब आए। दोनों ने एक दूसरे को समझा, फिर एक ऐसा अनकहा रिश्ता बना जिसमें दोनों ने अपने रोल चुन लिए, जिन पर अब तक दोनों कायम हैं। और आरसीपी बिना सामने आए नीतीश की फैमिली से लेकर चुनाव, सरकार और ब्यूरोक्रेसी सब संभालते हैं। नीतीश कुमार से हमेशा इनकी बनती रही। इनके काम से खुश नीतीश ने इनको पार्टी की तरफ से पहली बार राज्यसभा में भेजा सन 2010 में। इस बार फिर सांसद चुनने का नंबर आया तो इनको आगे कर दिया। कहते हैं कि इनको नीतीश के साथ वैसा ही देखा जाता है जैसे इंदिरा गांधी के साथ आरके धवन को देखा जाता था। आरसीपी के साथ एक और रोचक ट्रिविया है। खुद आईएएस थे ही, बेटी आईपीएस अधिकारी, नाम लिपि सिंह। मुंगेर में अक्टूबर 2020 में हुई हिंसा के समय चर्चा में आई थी लिपि सिंह। बहरहाल 2015 में एक ऐसा भी समय आया जब नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद से हाथ मिला लिया। बताया जाता है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के एक साथ लाने में प्रशांत किशोर की भी बड़ी भूमिका थी। 2015 विधानसभा चुनाव में गठबंधन को मिली जीत के बाद एक ऐसा वक्त था जब जेडीयू में प्रशांत किशोर का ग्राफ तेजी से ऊपर बढ़ रहा था और आरसीपी सिंह पार्टी में हाशिए पर चले गए थे। हालांकि 2016 में नीतीश कुमार ने दोबारा आरसीपी सिंह पर भरोसा जताया और उन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया। अंत में सवाल ये कि क्या फेस करेंगे आरसीपी। जानकार बिहार की राजनीति में अभी से नीतीश कुमार का अवसान देखने लगे हैं। अरुणाचल प्रदेश में जदयू के विधायकों के बीजेपी में जाने के बाद पार्टी के दिन भी बुरे दिखने लगे हैं। हालिया विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने हैं ही। ऐसे में आरसीपी के सामने पार्टी को संभालना, बचाना बहुत बड़ी चुनौती है। प्रशांत किशोर की रुखसत से लेकर चुनाव तक जदयू की नाव काफी डोली है। अब आरसीपी के सामने चैलेंज है कि फिर से खूंटा गाड़ कर पार्टी को टिकाने की। ये जानकारी आपके लिए लाए थे हमारे साथी सिद्धांत। देखते रहिए दी ललन टॉप।